बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। किसी भी माशरे में बहुत सी चीज़ों के जो है अरूज और ज़वाल जो है वो आते हैं। तारीख़ जो है वो हमेशा अरूज भी दिखाती है और ज़वाल भी दिखाती है, लेकिन तारीख़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ज़वाल जो है वो एक मॉरल क्राइसिस जो है वो हमें दिखाती है। हम उसको देखना ना चाहें वो हमारी अपनी मर्ज़ी है। 99.99% जो मामलात ऐसे हैं ना, जो मदारिस में आते हों पेश, जो मसाजिद में आते हों पेश, इस तरह के जिनकी वीडियोज़ अवेलेबल सोशल मीडिया पे कसरत के साथ होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हुए इस खौफ से डरते हैं कि कहीं इसका सारा का सारा जो अजाब है वो हमें ना झेलना पड़े। खौफ आता है कि आपको, अब ये पिछले दिनों का वाक़या जिसमें कि एक आदमी जो था वो बाप ने पकड़ा अपने बच्चे के साथ, उसके ऊपर बंदूक तानी गई, उसको थाने लेकर गए, थाने में जाके उसकी वीडियो बनी बंदे की, उसका एक इकबाली बयान आ गया, उसको जो समझाना था पुलिस वाले ने वो समझाते हुए पकड़ा गया। अल्टीमेटली एक जमात के वहाँ पे हज़रत साहब पहुँचे और उन्होंने कहा कि जमात की सरबुलंदी के लिए जनाब आली आप लोग तस्फिया कर लें, और गरीब माँ बाप को किसी ना किसी तरीके से कहा कि क्योंकि सबूत कोई नहीं है इसलिए इस मामले को रफा दफा करके तो ख़त्म कर दिया गया। अब मुझे ये नहीं पता कि उलमा कराम का क्या ये काम भी है जो पुलिस का था कि वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करते कि ये सच्चा है या झूठा है, लेकिन ये जो वाक़या अब रिसेंटली सोशल मीडिया का इतना बड़ा क्राइसिस बना हुआ है। शफात रसूल भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? हज़रत, आप इस बात के ऊपर कुछ जुमला कहना चाहेंगे कि ये इसको रद्द अमल इतना नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत से मदारिस और मसाजिद जो हैं वो अच्छी हैं, पाकीज़ा जगह हैं, लेकिन क्योंकि हर जगह होता है तो यहाँ भी ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। मैं इससे आगे बढ़ के एक बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज बाकियों के स्कैंडल नहीं आ रहे हैं, मसाजिद के आ रहे हैं, आप हालांकि कंपेयर करना नहीं चाहिए, वो मस्जिद है। आप अगर इसी तरह हमारा माशरा और मीडिया चलता रहा कि एक तबके के वाक़यात को इस तरह मंजर आम पर लाते रहे, तबका है ना वो एक उलमा का, सर वो कर रहे हैं तो आ रहा है ना, खबर आ रही है क्योंकि वो एक्ट हो रहा है। अगर वो कहीं खुदा ना खास्ता किसी और जगह होता तो वो भी आता। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जिस नहज पर हम जा रहे हैं, मैं एक बात करना चाहता हूँ ना, बड़ी ज़रूरी बात। जी जी बिस्मिल्लाह। अगर आप एक यानी जिस तरह एक मुहिम जिस तरह आपने कहा चली हुई है, आप कहते हैं मुझे महसूस हो रही है, आपने कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, ये अभी मैं नहीं कह रहा है ना, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये लगता है कि उलमा के खिलाफ मुहिम है या उलमा वाकई इस अमल में, उलमा नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मौलवी मसाजिद और मदरसों में इस अमल में इतने इन्वॉल्व है कि स्कैंडल बार बार बाहर आ रहे हैं। देखिए, मौलवी भी इस कौम का हिस्सा है, जैसी कौम है वैसे ही सामने आएगा, जैसा बीज होगा वैसे ही होगा। मैं जो देख रहा हूँ अब कि आने वाले वक्तों में जब इस तरह एक तबके को मतून किया जाएगा, एक गलत आदमी के नाम पर पूरे तबके को बदनाम किया जाएगा, तो नतीजतन आप देखेंगे हर तबके की वीडियो आएंगी। फिर नतीजा क्या होगा कि एक बद अखलाकी का एक तूफान हमारे मुल्क में आएगा। अब आप किसका हल के लिए बैठे हैं ना, इसका हल वो है कानून का मजबूत होना। जब आप कानून बताएगा कि मस्जिद की मेंबर पे बैठने जो मुजरिम है कुरान हकीम के साथ बैठ के ये अमल ना करे, इन्वेस्टिगेशन इदारे इन्वेस्टिगेशन करें, अदालतें फैसला करें, अच्छा, और उनको सजा दें। तो उलमा तो ये उसको सेव कर रहे हैं, वो ना करें ना, क्या करें, वो गलत है। लेकिन जिस तरह शाह साहब जिस तरह शाह साहब ने फरमाया है, अभी वो गिरफ्तार हुआ है, अभी उसकी FIR कटी है, FIR के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन होना है। इन्वेस्टिगेशन से पहले जब आप एक तबके को एक शख्स की बुनियाद पर इतना बदनाम करेंगे तो उसका सर उसकी वीडियो की बुनियाद पे सर इन्वेस्टिगेशन वीडियो भी बन जाती है, वीडियो भी बन जाती हैं। वीडियो लीक होती है तो वो होता है तो लीक होती है ना, लीक होना एक गलत बात है, लेकिन वो अमल तो हो रहा है ना, उसका क्या सबूत है आपके पास कि अमल हुआ है? जी वो इदारे ने साबित करना है ना, इन्वेस्टिगेशन इदारों ने साबित करना है ना। मैं कहता हूँ साबित हो जाए। साल का जिसका बच्चा है ना और उसके साथ ये अमल हुआ है, मैं कहता हूँ खुदा की कसम उस बाप की आंखों में आंखें डाल के देखा नहीं जा सकता। अच्छा, और हमारे उलमा कराम इस एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम ये कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन के मरहले में है, इसके पहले इन्वेस्टिगेशन होने दें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमें इदारे हमारे काम करें, जिस जगह भी जुर्म होगा जब इदारे काम करेंगे और मुजरिम को सजा मिलेगी तो हम कामयाब हो। वेरी गुड। और में ये नहीं हुआ हमारे यहाँ। मेरे एक जुमला सिर्फ एक जुमला सुन ले मेरा। मसाजिदों में जो इमाम मुतय्यन किए जाते हैं उनका क्राइटेरिया क्या है?
ان کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے انتظامیہ کا کہ جو کم پیسہ لے اس کو رکھ لیں. آپ لوگ بھی تو پڑھے لکھے اس کو رکھ لیتے ہیں, اور وہ لوگوں کے اچھا وہ اب داڑھی رکھ کے, اگر وہ داڑھی رکھ کے امام بن گیا ہے, مسجد خطیب بن گیا ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ عالم ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ مولوی ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وہ مذہبی رہنما ہے؟ نہ آپ اس کو مولوی کہہ سکتے ہیں نہ اس کو عالم کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی داڑھی رکھ کے مسجد میں بیٹھ جائے. کوئی بھی شخص داڑھی رکھ کے مسجد میں اور امامہ پہنو, میرے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ میں اس کو علماء سو میں شامل کر سکتا ہوں, میں اس کو علماء حدیث سمجھوں گا. میرے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ جرم ہوتا ہے وہ جہاں بھی کیا جائے. ایک ہی جرم پہ شادی شدہ کی سزا اور ہے, غیر شادی سزا اور ہے. جرم کا تعین کر کے آپ نے سزا دینی ہے نا. میں یہی تو آپ کو بات کر رہا ہوں. دیکھیے ایک ان نون آدمی ایک قصبے میں ایک گاؤں میں میں نے سوال پوچھا, اس پہ جواب دے دیں گے. آپ اس کو ڈس اون کر دینا, آپ چھوڑ دیں, آپ ڈس اون کریں اس آدمی کو, چھوڑ دیں. آپ اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیونکہ ساری زمین مسجد ہے اللہ کی, اس لیے مسجد میں بھی کوئی عمل ہو رہا ہے تو باقی زمین پر ہو رہا ہے تو یہ برابر ہے, ختم ہو گئی. جرم تو جرم ہے نا, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا. سر آپ اس مولوی صاحب کو سزا تجویز کریں گے کہ کہیں گے کہ نہیں؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ عدالت سزا دے اس کو نا. انویسٹیگیشن ادارے تفتیش کریں, عدالت سزا دے. وہ مجرم ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم تو صرف یہ بات ثابت ہو سکتا ہے چھوڑ دینا چاہیے, باقی بچوں کا رسک لے لیں. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی ایک معمولی سا آدمی جس نے داڑھی رکھ کے, معمولی آدمی, پیش امام کو آپ معمولی کہہ رہے ہیں؟ پیش امام جس کو مرضی, معمولی کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ آپ ہمارے, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ہمارے جو مساجد, اس کے پیچھے روزے رکھے ہیں, ہماری جو مساجد کے انتظامیہ ہیں, آپ اس کو معمولی شخص کہہ رہے ہیں. ہمارے مساجد کے انتظامیہ جو متعین کرتی ہیں امام, 4 کا انٹرویو لے گی, جو سب سے کم تنخواہ ہے اس کو رکھ لیں گی. نہ اس کا آگا پوچھیں گی نہ پیچھا پوچھیں گی, نہ اس کی علم پوچھیں گی نہ اس کی تعلیم پوچھیں گی. کم تنخواہ کا مطلب ہے کہ یہ عمل ہو. کم تنخواہ پر آپ یہ سوال انتظامیہ سے کریں نا, مساجد کی انتظامیہ سے, کہ جہاں ایسے جرم ہو رہے ہیں. اصل ذمہ داری ان جرائم کو روکنے کی مساجد کی انتظامیہ کی ہے. اب مساجد کی انتظامیہ کے لیے کیوں نہ کیوں, وہ آپ لوگوں میں سے ہوتی ہے, وہ علماء تو ہوتے نہیں وہاں پر. اچھا, وہ وکلاء ہوتے ہیں, آپ لوگ ہیں, محلے دار مطلب یہ ہوتا ہے, ڈاکٹر علماء کا کوئی قصور نہیں ہے. میں آپ کی بات میں نہیں کہہ رہا قصور نہیں, میں نہیں کہہ رہا. ہم اس جرم کی مذمت کرتے ہیں اگر وہ مجرم ہے. کس چیز کی مذمت کر رہے ہیں؟ جو اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو, اگر کیا ہے تو.